दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का संघर्ष नगर यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहा पर पहले तटीय रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। वेयर डिड डिफेंस सेक्रेटरी गांधी अरमाने गिरधर अरमाने इन गारंटेड द फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए चेन्नई। दोस्तों स्वास्थ्य सही ना होने के कारण थोड़ा आवाज में मिस्टेक है, गड़बड़ है दोस्तों। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा इंपॉर्टेंट। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारत तटरक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय 1 से 2 दिसंबर तक दोस्तों यह सम्मेलन भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस में संपन्न हो चुका है। सम्मेलन का विषय तटीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयास रहा है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? दोस्तों बिहार में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों उज्जैन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत तटरक्षक बल ICG के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? दोस्तों नई दिल्ली में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन दोस्तों सिलहाट में हुआ। इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? दोस्तों नई दिल्ली। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। इंडिया कोस्ट गार्ड तटरक्षक क्या बात दोस्तों? भारत तटरक्षक बल, इसकी स्थापना दोस्तों 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारत तटरक्षक बल दिवस दोस्तों 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक इसके BS पठानिया है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या दोस्तों। BSF स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? दोस्तों BSF राइजिंग डे परेड 2022 विल ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए अमृतसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा। सीमा सुरक्षा बल की 58वीं स्थापना दिवस पर परेड 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस अमृतसर में आज होगी। यह पहली बार है कि BSF का स्थापना दिवस परेड पंजाब में और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। BSF का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत देनदारी यानी ड्यूटी अनटू डेथ। मुख्यालय दोस्तों BSF का नई दिल्ली में है। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं जो कि IPS हैं। पहले महानिदेशक दोस्तों के कौन थे? KF रुस्तम जी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों क्या? BSF। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। परिवहन के किसी साधन के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया। डिजी यात्रा फैसिलिटी हैज बीन अनगारंटेड फॉर व्हिच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? ऑप्शन ए बस यात्रा, ऑप्शन बी हवाई यात्रा, ऑप्शन सी ट्रेन यात्रा, ऑप्शन डी टैक्सी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हवाई यात्रा। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया था। यह सुविधा नई दिल्ली के साथ कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी में भी शुरू की गई है। शुरुआत में डिजी यात्रा की सुविधा केवल घरेलू उड़ानों के लिए होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या इसका। डिजी यात्रा सुविधा के तहत प्रारंभ में 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया। पहले चरण में इसे दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में शुरू किया गया। दूसरे चरण में इसे मार्च 2023 तक 4 हवाई अड्डों पर शुरू किया जाएगा। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी पर आधारित है और बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज और निर्बाध बनाएगी। तो लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या दोस्तों। सरकार की योजना मार्च 2023 तक दूसरे चरण में GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हैदराबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोलकाता, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पुणे और विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विजयवाड़ा में डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने की है। बाद में सुविधा देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लागू की जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। किसकी मंजूरी के बाद IDFC AMC का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा? IDFC AMC
will be renamed is as बंधन म्यूचुअल फंड आफ्टर हुज अप्रूवल? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सेबी। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा दोस्तों, आईडीएफसी एसेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एएमसी, जो आईडीएफसी के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है, का नाम बदलकर बंधन एसेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया जाएगा। सेबी भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक है दोस्तों। आईडीएफसी एएमसी की स्थापना 2010 में आईडीएफसी वित्तीय कंपनी द्वारा की गई थी। यह भारत में 9वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, बंधन बैंक के बारे में जान लेते हैं। बंधन बैंक एनजीओ के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसे एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बदल दिया गया। इसे 2015 में एक निजी क्षेत्र के बैंक में परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों। बैंक का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष है। टैगलाइन क्या है दोस्तों? आपका भला सबकी भलाई है। किसका दोस्तों? बंधन बैंक का टैग है। टैगलाइन क्या है दोस्तों? आपका भला सबकी भलाई है। किसने कहा दोस्तों? यार बंधन बैंक का टैग है। तो बढ़ते हैं अगले इसके पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, निम्न में से किस संग्रहालय ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है दोस्तों? Which of the following museum has won an UNESCO award recently? ऑप्शन ए बाल विकास संग्रहालय, ऑप्शन बी महिला संग्रहालय, ऑप्शन सी जनजाति संग्रहालय, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन पुरस्कारों के लिए 6 देशों की 13 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना है जिसके संरक्षण के प्रयास किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या दोस्तों, भारत उत्कृष्टता का पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, विशिष्टता का पुरस्कार गोलकोंडा की बावड़ी हैदराबाद, मेरिट का पुरस्कार कोमगोड़ा जिला तेलंगाना और भाईखला स्टेशन मुंबई को दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के सदस्य दोस्तों 193 देश हैं। यूनेस्को प्रमुख कौन है दोस्तों? आंड्रे अजोले। तो लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या दोस्तों, भारतीय और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? द 12th एडिशन ऑफ द बाइलेटरल अग्नि योद्धा एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड विच कंट्री आर्मीज concluded at the field firing range देवलाली महाराष्ट्र? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए सिंगापुर। तो लेकर चलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है की तरफ। देखेगा, भारतीय और सिंगापुर सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नियोद्धाभ्यास का 12वां संस्करण फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। तो लेकर चलते हैं आपको दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, किस देश के साथ हरिमो शक्ति अभ्यास किया गया? मलेशिया कुलवांग में दोस्तों। सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित अभ्यास सुदर्शन प्रहार दोस्तों कहाँ पे चालू हुआ? राजस्थान में। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों? उत्तराखंड में। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज रिसेंटली रिलीज द कार्बन कैप्चर स्टडी रिपोर्ट टू अचीव नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070? ऑप्शन ए शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी नीति आयोग। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट 2070 तक भारत के युद्ध शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी की रणनीति के रूप में कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडार की महत्व की पड़ताल करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री। मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई है दोस्तों? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुमन के बेरी। प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया? इन विच स्टेट डिड द इलेक्शन कमीशन सेट अप ए पोलिंग बूथ फॉर 1 वोटर? दोस्तों अभी हाल ही में 1 से 6 दिसंबर तक वोटिंग हो 6 दिसंबर तक वोटिंग हो दोस्तों और 8 दिसंबर को इसका घोषणा होगा। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी गुजरात, जो कि दोस्तों 1 से 6 दिसंबर तक इसका इलेक्शन होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा भारत के चुनाव आयोग ने सोमनाथ जिले के गिर जंगल में एक मतदाता के लिए एक मतदान केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र घने जंगलों में स्थित बाणेश्वर महादेव मंदिर के महंत हरिदास उदासीन के लिए बनाया गया है। गिर दुनिया में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। गुजरात की 15वीं विधानसभा का चुनाव 1 और 5 दिसंबर 2022 को हो रहा है और मतगणना 8 दिसंबर 2022 को होगी। मौजूदा और 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा पॉइंट क्या है दोस्तों। अमेरिका में द एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज द ऑनर्ड विद द एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड इन अमेरिका? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? श्री श्री रविशंकर। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री रविशंकर को यूएस सिटी ऑफ मेमिम्स में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एम्बेसडर पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री रविशंकर को उनके वैश्विक आई स्टेट फॉर पीस अभियान के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा उपराष्ट्रपति दोस्तों यहाँ के कौन है? जगदीप धनखड़ ने हाल ही में विश्व क्या दोस्तों किस भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? विज्ञान भवन को। 53वें IFFI में संस्कृत या नाम में हाल ही में कौन सी विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है दोस्तों? पहली। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में हिंदी पखवाड़ा 2022 की विजेता को पुरस्कार किसने दिया प्रदान किया दोस्तों? हु प्रेजेंट द अवार्ड टू द विनर्स ऑफ हिंदी पखवाड़ा 2022 रिसेंटली? ऑप्शन ए ओम बिड़ला, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए ओम बिड़ला। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट तब देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन का परिसर में किया गया था। हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा की सुंदरता का प्रचार करने का एक अवसर है। हिंदी भारत की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। 1 जनवरी 2023 को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता कौन ग्रहण करेगा? हु विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द वासेनार सिस्टम ऑन जनवरी 1, 2023? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए भारत। तो लेकर चलते हैं आपको दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा भारत 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष की अवधि के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। वासेनार व्यवस्था की स्थापना जुलाई 1996 में वासेनार नीदरलैंड में हुई थी। यह 42 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। सदस्य देश पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्ताक्षर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं टॉप 10 स्ट्रेटेजी के प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्या है। पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है दोस्तों? बोलिविया। कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है?
शिकोकू द्वीप। किस देश में स्थित जावा द्वीप को देश का हृदय स्थल कहा जाता है दोस्तों? इंडोनेशिया को। कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों? बैकाल झील। भारत के लिए इंडिया शब्द सबसे पहले किस भाषा से लिया गया था दोस्तों? ग्रीक भाषा से। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था दोस्तों? इनियॉक। विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या है दोस्तों? रतौंधी। भारत में किस गवर्नर जनरल में स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड रिपेन। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। 10 किस काल में कृष्ण समुदायों की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों? नवपाषाण काल में। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे और आपका चैनल संघर्ष नगर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में यदि कोई गलती से भी गलती रह गई हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।